वेद पुराणों के अनुसार इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंग बली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल डायलेक्ट विद नॉलेज में। सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा की नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह हुआ था। क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है, वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामायण के अनुसार भगवान शिव ने ही हनुमान जी के रूप में सेवा के लिए अवतार लिया था। इसी कारण से हनुमान जी को रुद्रावतार माना जाता है। पुंजिक स्थली देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी होने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वर भी दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानरराज केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थला माता अंजनी कहलाई। इस प्रकार एक अन्य कथा के अनुसार शंखबल का एक गज ऋषियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रहा था। वानरराज केसरी ने उसे विशालकाय हाथी का वध कर उसके आतंक को समाप्त किया। इसके बाद ऋषियों ने वानरराज केसरी को वरदान दिया कि उन्हें सैकड़ों हाथियों के बल वाले एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अंजनी और केसरी ने शिव स्तुति की और स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वायुदेव पवन के माध्यम से स्वयं अपने रुद्रावतार में उनके संतान के रूप में जन्म लेंगे। स्वयं शिव शंभु हनुमान जी के रूप में अंजनी माता और केसरी जी के यहाँ जन्मे। चूंकि पुत्र को जन्म देते समय अंजनी माता वानरी रूप में थी, इसलिए हनुमान जी ने भी वानर के रूप में ही जन्म लिया और राम भक्त बने। तो ये थी हनुमान जी के जन्म की कथा। आइए अब हम बजरंग बली की बाल लीलाओं के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्य देव थे। वे अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर वायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव तुम्हारा ये पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोगों में किसी भी बात में इसके बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। ये भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। ये मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वदा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोगों को प्राणी प्रसन्न हो उठे। बजरंग बली हनुमान को कई देवी देवताओं से शक्ति प्राप्त थी। हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान के रूप में शक्तियां और अस्त्र प्रदान किए थे। हनुमान जी का अस्त्र गदा था। ये गदा हनुमान जी को भगवान कुबेर से प्राप्त हुआ था। ये गदा अधिक शक्तिशाली था। हनुमान जी के गदे में कई प्रकार की शक्तियां विद्यमान थी। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में गदा रखते हैं, इसलिए हनुमान जी को वाम हस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा देते समय वरदान दिया कि इस गदे को हाथ में लेकर वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। भूत प्रेत भी हनुमान जी से भयभीत रहते हैं। हनुमान जी बचपन से शरारती थे। वे बचपन में अत्यधिक शरारतें करते थे। हनुमान जी का रूप वानर का रूप था। दूसरा, उन्हें देवताओं की शक्तियां प्राप्त थी। तीसरा, बचपन जिसके कारण हनुमान जी शरारत करते थे, वे किसी के भी बगीचे में घुस जाते थे, फल खाकर बगीचे को तहस नहस कर देते थे। कभी कभी किसी की भी गोद में बैठ जाते थे। उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता था। हनुमान जी इतने शरारती थे। वे ऋषि मुनि के आश्रम में घुसकर ऋषि मुनियों की लंगोट को फाड़ देते थे। कभी कभी उनके कमल दल का पानी गिरा देते और उनकी तपस्या को भंग कर देते थे। एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि तप कर रहे थे। हनुमान जी ने उनकी तपस्या भंग कर दी। सभी ऋषियों ने श्राप दे दिया कि हनुमान शक्तियां भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई आपको आपकी शक्तियां याद कराएगा तभी आप उसका उपयोग कर सकेंगे। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपने उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था।
लेकिन हनुमान जी उससे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है, तो वह उनसे गदा युद्ध करता है और हार जाता है। तब वह हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है। हनुमान जी ने एक बार शनिदेव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गाँव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गाँव के लोगों ने पानी पीने को नहीं देते हैं। सभी गाँव वाले शनिदेव को घेर कर मारने का प्रयास करते हैं, तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ से लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह से कई मौके आए जब हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्हें शनिदेव को सबक सिखाया। अंत में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं। फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर रहते हैं। जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देव गुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। ये देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। जैसा कि हम सभी ने कभी न कभी कथा में सुना ही है कि एक बार हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को फल समझकर खा लिया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि बुद्धि निदान होने के बावजूद भी श्री राम भक्त श्री हनुमान जी एक बार सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने सूर्यलोक गए थे? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस कथा को। बात उस समय की है जब हनुमान जी का भगवान श्री राम से साक्षात्कार नहीं हुआ था। जिज्ञासु होने के कारण अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करते ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हुई। श्री हनुमान जी की आयु भी विद्याधन के योग्य हो गई थी। माता अंजना देवी एवं वानरराज केसरी ने विचार किया अब हनुमान को विद्यार्जन के निमित्त किसी योग्य गुरु के हाथ सौंपना ही होगा। अतः माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने श्री हनुमान जी को ज्ञानोपलब्धि के लिए गुरु गृह भेजने का निर्णय किया। अपार उल्लास के साथ माता पिता ने अपने प्रिय हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें विद्या अर्जन के लिए गुरु चरणों की शरण में जाने को स्नेहिल आदेश दिया। पर समस्या ये थी कि श्री हनुमान जी किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु का शिष्यत्व अंगीकृत करे। माता अंजना ने प्रेमल स्वर में कहा पुत्र सभी देवताओं में आदिदेव भगवान भास्कर को ही कहा जाता है और फिर सकल शास्त्र मर्मज्ञ भगवान सूर्यदेव तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का कृपापूर्ण आश्वासन भी तो दे चुके हैं। अतः तुम्हें उन्हीं के शरणागत होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षार्जन करो। श्री हनुमान जी माता पिता के श्री चरणों में अपने प्रणाम सादर निवेदित कर आकाश में उछले। वे पवन के वेग से उड़ते हुए सूर्य नारायण भगवान के निकट गए। सूर्यदेव ने उन्हें आता देख अचंभित हो गए और सोचने लगे कि उनकी तपन सहने वाला व्यक्ति साधारण तो नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उनके सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आने का कारण बताया। पहले तो सूर्यदेव उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन दिमाग पर जब थोड़ा जोर देकर उन्होंने सोचा तो वह पहचान गई कि ये वही है जिसने अपना बाल्यकाल में मुझे फल समझकर निगल लिया था। ये सोच उन्हें थोड़ा भय लगा कि किसी दिन पढ़ते पढ़ते भूख लगने पर ये मुझे फिर से फल समझकर निगल न जाए। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पढ़ाने से इनकार कर दिया और बोले हनुमान मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं तो एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। मैं हमेशा प्रवास पर रहता हूँ। ऐसे घूमते घूमते तुम कैसे पढ़ोगे? ये सुन हनुमान जी बोले गुरुदेव कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपके साथ घूमते घूमते आपसे शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। ये सुन सूर्यदेव ने कोई बहाना सोचा और बोले परंतु तुम मेरे पीछे पीछे चलकर नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि उस अवस्था में मेरी पीठ तुम्हारे मुख की ओर रहेगी। ना ही मेरे आगे चलकर तुम शिक्षा प्राप्त कर पाओगे क्योंकि उस अवस्था में तुम्हारी पीठ मेरे सम्मुख रहेगी जो कि उचित नहीं है। इस तरह दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मुख मेरे मुख के सामने नहीं हो सकता है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे? इधर हनुमान भी अत्यंत चतुर थे, सो वह बोले मैं आपके सामने उल्टी अवस्था में चलूंगा और आपसे पढ़ूंगा। ये सुन सूर्यदेव कटाक्ष कर बोले ये कैसा शिष्य है जो पहले से ही गुरु के आगे उल्टा चलेगा? इस पर हनुमान जी बोले गुरुदेव गुरु का तो काम ही होता है उल्टे चलने वाले को सीधा चलना सिखाना, सही राह दिखाना। हनुमान जी के मुख से ये अद्भुत वचन सुन सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने पूर्व की सभी घटनाएं बुलाकर हनुमान जी को शिक्षा देने का निर्णय लिया। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया, शास्त्रों के रहस्य बताए। हनुमान जी भी शांति के साथ सारी बातें समझी। तो मित्रों आशा करती हूँ कि अभी तक की हनुमान कथा को सुनने में आपको आनंद आया होगा और अगर आप इससे आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।